हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमबे क्लासेस। एमबे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 11 जनवरी 2020 को हुए एग्ज़ाम के आंसर्स की फॉर द सी लैंग्वेज। और ये सी लैंग्वेज का पेपर था नाइलेट ओ लेवल का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं है? तो ये है आंसर इसका ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो डेटा टाइप है वो कभी, या कीवर्ड है वो कभी भी डेटा वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। ठीक है। सेकंड है फॉर्मेट, ये परसेंटेज आई जो है ये किसका फॉर्मेट आइडेंटिफायर है? तो ये है यहाँ पे इंट का। ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज़ में। सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं ऑलमोस्ट। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो इसी सीरीज से है। हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज के 10 पार्ट्स लगभग किए हैं, पार्ट 10 तक, और हर एक पार्ट में 40 क्वेश्चन थे। सो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दैट सीरीज। अगर आप वो देख के गए हों तो ईजिली आप यहाँ पे 30 मार्क्स ले सकते थे, ईजिली 30 मार्क्स। और अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस को देखते तो 38 मार्क्स आपके आ सकते थे। ओके, 2 मार्क्स इसलिए डाउट के लिए कि अगर डाउट किसी क्वेश्चन के आंसर में है तो उसको किस तरह से हम क्लैरिफाई कर सकते थे या उसका आंसर किस तरह से आएगा, तो उसके लिए 2 मार्क्स हमने छोड़ दिए। अदरवाइज 30 मार्क्स आपके एक्यूरेट हो सकते हैं और 38 आप ले सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन कि POW फंक्शन जो है ये एक हेडर फाइल से संबंधित है, तो कौन सी? इसका मतलब होता है वैसे पावर फंक्शन, और पावर जो है हम यूज़ करते हैं मैथ में, तो मैथ की हेडर फाइल से संबंधित है ये math.h। देन नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रोटोटाइप, किसी फंक्शन की जब हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा है जो एक एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग। इनमें से कौन सा लूपिंग का एग्जाम्पल नहीं है? तो लूप पे कौन कौन से हैं? फॉर लूप होती है, वाइल है, डू वाइल है, तो स्विच इनमें से लूप में नहीं है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग CMP, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन जो है ये क्या करता है? नाम से ही क्लियर है, कंपैरिजन, इट कंपेयर्स 2 स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट 7th वन, फाइंड आउट द आउटपुट। अब यहाँ पे प्रोग्राम है कि इफ़ लिखा है, इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट दी है। एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है? इफ़ होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। अब एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रन होगा या नहीं। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, यहाँ पे स्टेटमेंट है। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ही नहीं हुआ तो इफ का पार्ट ही नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका प्रिंट हार्ड, एल्स पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे प्रोग्राम है आपका i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, लूप रन होगी और ये एक एक के साथ इंक्रीज होके ये लूप चलती जाएगी। कब तक? जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल? इसका जो आंसर है, अब ये कहाँ तक लूप चलेगी? जब तक i जो है वो 5 नहीं हो जाता। ठीक है, तो 5 नहीं हो जाता तो 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। i की जो इनपुट है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, तो i बन गया आपका कितना? 5। ठीक है, क्योंकि ये लूप ही नहीं चली उसके बाद। और j कहाँ तक चलेगा आपका? जब j जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आंसर है इसका 5 and 10। नेक्स्ट इज 9th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन द सी। इनमें से कौन सी स्टोरेज की क्लास नहीं है? तो ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लासेस हैं। ये लेक्चर्स सीरीज में हमारे ऑलरेडी कवर्ड अप टॉपिक्स हैं ये सारे, तो अगर देखे होंगे तो आपको पता है कि इनमें से कौन कौन सी नहीं है। तो ये आंसर है इसमें, DEC कोई स्टोरेज क्लास नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज, एक प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो किस तरह से प्रोग्रामिंग के स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है यहाँ पे कोड लिखा जाता है, फिर वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो लिंक होता है। अब जैसे कई बार आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, वहाँ पे प्रोटोटाइप की एरर आ जाती है, क्योंकि हेडर फाइल जो है, जो आपने stdio.h लिखा होगा वो कुछ गलत लिख दिया, तो वो लिंक नहीं हुआ। लिंक होने के बाद वो लोड होता है, लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, और फिर आपके पास जो है वो आउटपुट आती है फाइनल। ओके, सो ये है स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स के लिए। तो ट्रू फॉल्स में कौन कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है सी प्रोग्राम converted into machine language with the help of the compiler. Yes, this is true.
द कीवर्ड void इज अ डेटा टाइप इन सी. void जो है वो कीवर्ड है. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. function can be called either by value or by reference. Yes, true. If return type for a function is not specified, it defaults to int. अगर हम फंक्शन मेन की अगर डेटा टाइप आप डिक्लेयर नहीं करती है किसी भी फंक्शन की, हम रिटर्न इफ़ रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाई नहीं की जाती तो बाई डिफ़ॉल्ट वो होती है इंट. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट ये चारों ट्रू हो गए. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि दीज आर द टू एक्सप्रेशंस. क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम नहीं है. ये बाद में है और ये पहले लगा है. ये एक पॉइंटर है और ठीक है, तो पॉइंटर के बाद इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट के बाद पॉइंटर है, तो ये वाला हो गया फॉल्स. malloc returns null if it fails to allocate the requested memory. Yes, this is true. Next is a union can be nested in a structure. कि यूनियन को हम नेस्ट कर सकते हैं इन द स्ट्रक्चर. नो, दिस इज फॉल्स. एन एरे इज अ फिक्स साइज नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डेटा टाइप. सो एरे जो होती है वो फिक्स साइज नहीं होती है, ये वेरिएबल साइज में हो सकती है. एरे की डिक्लेरेशन में हमने सीखी है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज f12 रिटर्न द करंट पोजिशन ऑफ द पॉइंटर इन अ फाइल स्ट्रीम. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज बिट फील्ड कैन नॉट बी यूज इन यूनियन. बिट फील्ड हम यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज बिट फील्ड कैन नॉट बी यूज इन यूनियन. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये. लाइक फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम रिकर्सिव फंक्शन. सो हेयर द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज लॉजिकल लैंड. तो इनमें से कौन सा लॉजिकल लैंड है? ये ऑप्शंस थे हमारे पास, तो ई जो है वो राइट आंसर है. रीड्स द करेक्टर फ्रॉम अ फाइल. कौन सा फंक्शन रीड करता है करेक्टर्स को? तो रीड करने के लिए यूज होता है आई. नेक्स्ट इज टाइप नेम एंड देन एक्सप्रेशन. अब ये क्वेश्चन जो है इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, इसको एंड में करते हैं ज़रा. नेक्स्ट वन इज ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को मैच करता है यहाँ पे? तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर, दैट मीन्स एफ. नेक्स्ट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. यहाँ पे है ये सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट इज कॉपीज वन स्ट्रिंग ओवर अनदर. सो द राइट आंसर इज स्ट्रिंग कॉपी, एम. नेक्स्ट इज डिफाइनिंग सिम्बॉलिक कांस्टेंट. सिम्बॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ए को. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है? जो डबल कोट के बीच में एक दी गई है वैल्यू. सो दिस वन. नेक्स्ट इज रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम द फाइल. रीड करता है एक इंटीजर को फ्रॉम द फाइल. सो दिस वन इज द आंसर इज बी. एंड ओके, सो okay, next one is fourth one, filling the blanks. So first question is in C program the smallest individual unit is known as. उसको क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे C के tokens. Next is backslash character constant J, like M है and then J. Next is the data type in C. कौन सी है जो data type है C में? So D, char is a data type. Pointer hold, pointer क्या hold करके रखते हैं? So pointer holds address of the variable G. Next is pictorial representation. Pictorial representation है flowchart. For the fifth, flowchart. The implicit type conversion is dash type conversion. किस तरह की conversion है implicit? So it is automatic. A multi-way decision statement in C known as 4.7 answer is switch. Seventh का multi-way decision statement. An array is a fixed size sequenced collection of elements of the what? So the answer here is same, H. Next is in user defined function. Function definition is also known as function. Which one function? So the answer is implementation, F. And the last one is a pointer that is pointing to nothing is known as null pointer. तो ये हो गए 40 क्वेश्चंस. ओके, सो इनमें से एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चंस
ठीक होने चाहिए। पास मार्क्स हैं, पार्ट 1 में पास मार्क्स होते हैं आपके 20 जो क्लियर होने चाहिए, एंड सेकंड पार्ट में होते हैं 30। सो ओवरऑल 50 मार्क्स से जो है पास होते हैं। सो 50 to 54 अगर मार्क्स आते हैं तो फिर ग्रेड बनती है डी। इसके बाद बनती हैं फिर सी है, बी है, ए है, एस है। 85% अबव जो हैं उनको एस ग्रेड मिलती है। सो कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आपके कितने मार्क्स आए इसमें, या आपके कितने ठीक हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम। आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो मैं PDF इसकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द फेसबुक चैनल विद दिस लिंक। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम and stay home, stay safe and stay happy. God bless you all.